अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में लेट पी ऑफ एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें कंडीशन दे दी है कि जो भी हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वो इक्वल होगी एक्स स्क्वायर के, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को हम वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू है उसको हम डोमेन कहते हैं, ऑफ द इंटीजर्स, यानी वो हमारे पास इंटीजर होंगे। इंटीजर कहाँ से होते हैं? नेगेटिव से 0 और फिर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे पास इंटीजर्स की रेंज है। इंटीजर्स होंगी यानी माइनस इन्फिनिटी। हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई इरेशनल नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह से रैशनल, इस तरह कुछ और नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 1 2 3 -1 -2 या फिर 0। व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज़? अब फिर इसके बाद हमने बतानी है इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होंगी। अच्छा, पी है 0, यानी डोमेन हमें क्या दी है 0, तो 0 पे ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? सिंस अगर हम x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, x के अंदर अगर हम 0 पुट करें तो किसके इक्वल होता है? 0 के। क्या ये बात ठीक है कि 0 0 के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है? ट्रू। p ऑफ 1 पुट करते हैं, क्या 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। अगर p का 2 का बनाए तो इट्स फॉल्स, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, 2 का इंटीजर 4 के इक्वल नहीं होता। p -1, क्या p -1 हम देखते हैं? -1 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये देखें x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिया हमने? -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर क्या आता है हमारे पास? -1 का जब स्क्वायर लेते तो 1 आ जाते, क्यूब लेंगे तो फिर -1 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1। पॉजिटिव 1 जो है नेगेटिव 1 के इक्वल नहीं होता। उसके बाद जो अक्सर बच्चे जिन सवालों में कंफ्यूज होते हैं वो ये सवाल होते हैं जिसमें हमारे पास देयर एग्जिस्ट दे देते हैं और पी ऑफ एक्स में कोई डोमेन नहीं देते, बल्कि हम पे छोड़ देते हैं हम उसमें क्या डोमेन डालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। पी ऑफ एक्स हमें फंक्शन दे दिया, ठीक है। ये एक्स असल में क्या है? डोमेन है, वही डोमेन है जिसके अंदर हमने एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब जब यह देयर एग्जिस्ट का मतलब और कुछ नहीं है, सिंपल ये मतलब है कि एक वैल्यू, यानी कि देयर एग्जिस्ट यानी कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से अगर कोई एक भी वैल्यू हमारे पास टिक होती है, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती है, यानी कि मैं कहती हूँ देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट इन द, या फिर मैं वो कहती हूँ सिंपली हम ले लेते हैं ABC में, ABCD। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 A, यानी एक एलिमेंट हो तो ये वैल्यू हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ए का वैल्यू एक एलिमेंट है, बिल्कुल है, बेशक बाकी कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर इनमें से एक भी आंसर हमारे पास ठीक आ जाता है, सारे इंटीजर्स में से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अगर कोई भी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करके देती है, कोई एक इंटीजर भी सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, लग रहा है वो ट्रू है। तो आइए मैं आपको ट्रू करके दिखाती हूँ। पहले हम ट्रू के लिए कंडीशन निकालते हैं, क्या कोई एक ऐसी कंडीशन बता दो जहाँ ट्रू हो जाए। तो मैं अगर 0 लूँ तो 0 पे स्क्वायर क्या होता है? 0, तो आंसर क्या आया? ट्रू। ले सकती हूँ ट्रू, बिल्कुल। 1 पे क्या ले सकती हूँ? 1 का स्क्वायर। इसमें हम 2 कंडीशन पुट कर सकते हैं, 1 पे भी ट्रू हो जाती है और +1 पे भी ट्रू हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बेशक 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 है, ये बेशक फॉल्स है, लेकिन मैंने बोला था अगर कोई एक भी यानी कि हम इसमें और वाला कंडीशन लगता है, और मतलब ऑपरेशन यूज़ होता है एक तरह का, कि अगर एक भी कंडीशन ठीक हो जाती है तो मैं इसको बोलूँगी ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। इसको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक हमें ट्री करनी थी। फॉर ऑल, अब यहाँ पे पार्ट F है जिसमें लिखा है फॉर ऑल का मतलब ही यही है कि सारी की सारी वैल्यूज़ ने हमें बोला कि सारी की सारी वैल्यूज़ पी ऑफ एक्स के लिए ट्रू हैं, उसने हमें ये बोल दिया। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये था कि सिर्फ एक वैल्यू ट्रू है, फॉर ऑल ने बोल दिया कि सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू है। अब अगर हमें कोई एक ऐसी भी कंडीशन मिल गई, कोई भी एक ऐसी कंडीशन मिल गई जिसमें हमारे पास एक्स फॉल्स हो गया, तो हम कहेंगे नहीं, सब के लिए जो है एक्स ट्रू नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए फॉल्स, इसलिए जो आपने ये कंडीशन बोली है ये गलत है। तो मैं कोई एक ऐसी कंडीशन ले लेती हूँ, जैसे कि मैं 0 ले लेती हूँ, आप कहेंगे कि 0 तो ये ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है, लेकिन क्या ऐसी कोई और कंडीशन है जिसमें फॉल्स हो जाए? 2 ले लेती हूँ और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो 2 इज इक्वल टू 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स। पर कंडीशन क्या बोला था कि सब के लिए ट्रू है, लेकिन यहाँ पे तो फॉल्स आ गया, तो मैं कह सकती हूँ इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स। इस तरह से हम निकालते हैं खुद से वैल्यूज़। फॉर ऑल के लिए हमने कोई ना कोई एक गलत करना होता है, अगर कोई एक भी गलत मिल जाता है, अगर कोई भी एक गलत नहीं मिलता तो हम कहेंगे कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर हमारे पास कोई एक भी आंसर गलत आ गया तो हम कहेंगे ये कंडीशन फॉल्स है। अगर इसमें कोई एक भी ट्रू आ गया तो हम कहेंगे कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर सारे के सारे फॉल्स आ गए तो हम कहेंगे नहीं, सारे के सारे फॉल्स हैं, इसलिए देयर एग्जिस्ट में कोई भी ट्रू नहीं आता, यानी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास लेट q ऑफ x बी द स्टेटमेंट x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 2 ऑफ x इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स व्हाट आर ट्रूथ वैल्यूज़। अगर हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स हों डोमेन के अंदर, यानी -∞ टू +∞ डोमेन x की वैल्यू हम पुट करें, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए x प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 ऑफ x। तो हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है कि नहीं होती। अगर हम q ऑफ x यानी x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, ये देखिए यहाँ पे असल में क्या था q ऑफ x, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो क्या आएगा 0 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 ऑफ 0। क्या ये वैल्यू ट्रू है, 1 वाकई ग्रेटर है 0 से? जी हाँ, बिल्कुल 1 ग्रेटर होता है 0 से, तो हम कहेंगे ये ट्रू है। उसके बाद आता है q ऑफ -1, -1 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 इंटू -1, तो हमारे पास 0 इज़ ग्रेटर दैन -2, यस -2 जो माइनस में इंटीजर्स होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं, तो यस इट्स ट्रू। अगर हम ले लें q ऑफ 1, 1 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, नो इट्स इक्वल, 2 इज़ इक्वल टू 2 बट इज़ नॉट ग्रेटर दैन एनी ऑफ देम, सो इट्स फॉल्स। हमें इसमें ये नहीं बोला कि इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बोला गया, बल्कि बोला गया ग्रेटर है। 2 तो 2 से ग्रेटर नहीं होता, बल्कि वो तो इसके इक्वल होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाली बात दोबारा से आ जाती है, यहाँ पे भी इतनी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट q ऑफ x। हमने कोई एक ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जिसके लिए वो ट्रू हो, तो ट्रू तो काफ़ी वैल्यूज़ में आ रहा है, तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू -1। अगर हम -1 लेते हैं तो हमारे पास 0 आता है और यहाँ पे -2 आता है, जिसके लिए वो आंसर ट्रू हो जाता है। देयर इज सम वैल्यू फॉर विच इट इज़ ट्रू, ओके, फॉर ऑल q ऑफ x, तो q ऑफ x यानी कि सब के सब वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आंसर इसका ट्रू आता है। क्या सबके लिए ऐसा आंसर ट्रू आता है? देखते हैं हम यहाँ पे ऊपर, आप देखिए हमारे पास तो फॉल्स भी तो आया था ना, तो हम देखते हैं फॉर ऑल यानी सबके लिए इसका आंसर ट्रू होता है कि नहीं होता। अगर हम x इज इक्वल टू 3 लें तो 3 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 इंटू 3, तो 4 आता है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 6, तो 4 जो होता है 6 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि फॉल्स है। नॉट फॉर ऑल वैल्यूज़ यानी कि ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट्स फॉल्स। तो हमने फॉर ऑल में एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमें फॉल्स आंसर देता है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें फॉल्स आंसर दे सकती है तो हम कहेंगे ये वैल्यू फॉल्स है। अब आते हैं हमारे पास पार्ट F और G। इसको मैं आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, निगेशन का। अब इस निगेशन के साइन को आपने गौर से समझना है। अब आते हैं हम पार्ट F के ऊपर। बिल्कुल आपने इस निगेशन को फ़िलहाल इग्नोर करना है, समझिए है ही नहीं, ठीक है। तो हमने कोई एक ऐसी कंडीशन लेनी है जिसके लिए आंसर हमारे पास ट्रू हो जाए, ठीक है। तो अगर हम बोलें x इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 इंटू 3, 4 इज़ ग्रेटर दैन 6। आप कह रहे होंगे नहीं, ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। एक और कंडीशन लेते हैं, फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं, इसको फॉल्स समझना नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल इसको यहीं रखते हैं। हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 2 इंटू 0, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे हम इसको कहते हैं ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ लेते हैं निगेशन। अब पहले हमने क्या कही थी, निगेशन को एक्सक्लूड किया था। निगेशन का मतलब ये होता है जो भी आंसर आया फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होता है फॉल्स हो जाएगा। निगेशन, अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करना है, इसको तो हम डायरेक्ट कैसे नहीं, निगेशन है तो फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। ट्रू कैसे कर देंगे, 4 वाकई ग्रेटर है 6 से? नहीं, ऐसा तो नहीं बात। निगेशन का मतलब है नेगेटिव साइन। क्या मतलब है? नेगेटिव साइन। तो हमारे पास q ऑफ x किस साइड पे है, हमारे पास q ऑफ x इस साइड पे, तो हमने यहाँ कर देना है नेगेशन, ठीक है। जो भी हमारे पास है उसके साथ हमने नेगेशन लगा देनी। तो नेगेशन लगाने के बाद क्या हमारे पास 4 ग्रेटर होता है -6 से? अब बताएं, वाकई ग्रेटर होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। अब यहाँ पे हम बताते हैं 0 के साथ नेगेशन,
तो बताएं 1 क्या ग्रेटर होता है नेगेटिव 0? नेगेटिव पॉजिटिव 0 सेम ही होता है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते और तब भी ट्रू होगा और पहले भी ट्रू था। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट्स ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर इतनी खास समझ नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल के लिए हमें कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके लिए वो गलत हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए वो गलत हो जाए? अगर हम बिलफर्ज अगर हम x इज इक्वल्स टू 3 लेते, 3 लिया, 3 + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 × 3, 4 इज़ ग्रेटर देन 6, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? फॉल्स। बट ऊपर तो नेगेशन है, नेगेशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, तो ये इसके लिए भी क्या हो गया? ट्रू। तो आप कहेंगे ये क्या, अभी तो ट्रू हो गया, अब ऐसी वैल्यू लेकर आनी जो नेगेशन के साथ भी हो। अब ऐसे कैसे वैल्यू लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, आपने एक ऐसी वैल्यू लेकर आनी जो पहले ट्रू थी वो बाद में फॉल्स हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यू होगी हमारे पास अगर हम x को -1 पुट करें। -1 पुट करने से अगर हम बोलें -1 + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 × -1, तो ये क्या आंसर आ गया? 0 इज़ ग्रेटर देन -2। क्या 0 -2 से ग्रेटर है? ये तो ट्रू है। लेकिन फिर से आप नेगेशन का साइन भूल गए, तो नेगेशन का साइन भूलना मत, भूलने से आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ दोबारा से यहाँ पीछे क्या कर देना है? नेगेटिव लगा देना है। 0 इज़ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 इज़ ग्रेटर देन 2। क्या ये वैल्यू ट्रू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वैल्यू हो गई फिर से फॉल्स। नेगेशन का साइन लगाने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमने बताना है कि वो उसके बाद भी ट्रू रहता है या फॉल्स हो जाता है। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो यानी कि देयर इज सम वैल्यू विच गिव्स फॉल्स वैल्यू। सो फॉर दिस कंडीशन इज़ नॉट फॉर ऑल, दिस कंडीशन इज़ फॉर देयर एग्जिस्ट। यानी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए कंडीशन ट्रू होती है, कुछ के लिए फॉल्स होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन यूज़ करते हैं देयर एग्जिस्ट। लेकिन सब के लिए ये वैल्यू ट्रू नहीं है, कुछ के लिए फॉल्स भी हो जाती है। तो ये था आज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं। अगर कोई आप लोगों को मसला हो या कोई भी डाउट हो, क्लियर करना हो, तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।